कि हम बीजेपी के वर्कर जरूर है, मगर हमें बीजेपी का कुछ मिले तो ना। बिल्कुल। नुकसान हुआ ना, खाली नुकसान देख कर जाओ, आप करो या नहीं करो वो तो बात की बात है। क्यों हमें लोग ये तंग कर रहे हैं कि आपने जिनको वोट दिया, आप जिनके पीछे तुम्हारे पीछे भागते हो, कभी हमारा पता करने भी नहीं आ रहे हैं वो। तो मैंने इसलिए चाड़क साहब को भी फ़ोन किया, मैं एक चक्कर तो लगाओ कभी हमारे भल्ला साहब इधर वो 3 चक्कर लगा के बरसात में, बीजेपी का भी एक लीडर नहीं आया। आज पहली बार हमने इनको चाड़क साहब को लाया इधर। हमारे विक्रम जी हैं, उनको फ़ोन करो, वो भी बोलते हैं हम बिजी हैं। कलविंदर गुप्ता वो बोलते हैं बिजी। अगर नहीं, पहले मेरी बात नहीं, पहले मेरी बात सुनिए। मैं तो सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि ये चीज करने के लिए मुझे साल तो दो। अभी 6 महीने में देखो मेरे फंड्स आएंगे, तो आजकल तो हर चीज सब कुछ पता है। मैडम जी बस चक्कर लगा जाओ, चक्कर लगाना ही बहुत जरूरी है। चलो चक्कर मैं लगाऊंगी, लेकिन लोगों की डिमांड्स है वहाँ, जो मुझे ये है कि मुझे थोड़ा सा काम मिले वहाँ, तो मैं वहाँ आऊँ करवाने। ऐसे क्या मुझे खुद लग रहा है कि मैं क्या करने आऊँ वहाँ। कोई बात नहीं, करवाए हुए मैंने टेंडर प्रेसिडेंट के लिए। जी जी जी। तो इसलिए इससे बेहतर है कि हम घर ही बैठते हैं, तो रहने दो उस प्रेसिडेंट को, कि कल अब हमें पूछेंगे ना कि आप वोट कहाँ से दिलाओगे। तो काम ही नहीं किया होगा तो वोट कहाँ से दिलाएंगे इनको। जिस तरह से आपने कहा कि ये जो कविंदर गुप्ता जी या फॉर्मर एमएलसी विक्रम रंधावा जी, कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया जी। इस टाइम पर जो हमारा इतना नुकसान हो रहा है लोगों का, लोग चिल्ला रहे हैं बार बार आकर, तो इनमें से कोई भी नहीं आया इधर। जी जी। क्यों हमारे अभी अपोजिशन में है बल्ला साहब इधर अगर 75 चक्कर लगा सकते हैं तो इनको क्या, इनको नहीं आया जाता। लोगों को हाल चाल तो पूछना चाहिए ना। बिल्कुल। कल वही बात है, अभी हमारे 20 आदमी इधर बोल रहे थे कि वोट लेने के लिए आएंगे, तो वोट के बिना तो ये कभी किसी के घर नहीं जा रहे। बिल्कुल। यहाँ पे ना भाजपा के ही कार्यकर्ता अशोक जी हमारे साथ मौजूद हैं, ये बात करना चाहते हैं आपसे। हाँ जी, बोलो बोलो, आए नहीं हाँ जी मैडम जी नमस्ते। नमस्ते जी। मैडम जी वैसे ही हम आप बात करते करते आपका नाम निकल गया, विसाखी माफ। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाजा मडैंग। अभी हम राजीव नगर में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे राजीव चाड़क जी, जो कि बीजेपी के काफ़ी दिग्गज नेता हैं, और ये यहाँ पे मुआयना करने आए हैं जिस तरह से बरसात का मौसम चल रहा है और यहाँ पे जो हालात बने हुए हैं, यहाँ के नाले नालियाँ गलियाँ क्या हालात हैं यहाँ पे, इन्हीं से जानते हैं हम क्या कुछ इन्होंने देखा। यहाँ पे पूरा मौका किया, इन्होंने दौरा किया है। सर क्या कुछ आपने यहाँ पे देखा है? अरफाज जी, जैसे आज मुझे अशोक जी का फ़ोन आया था कि राजीव नगर की हालत बड़ी दयनीय स्थिति बनी हुई है, उसी स्थिति का जायज़ा लेने के लिए आज हमारा दल यहाँ पे पहुँचा। देखा है कि ये क्षेत्र जो है 2 भागों में बंटा हुआ है। आधा क्षेत्र इसका पंचायत में आता है, आधा म्यूनसिपैलिटी में है। और जैसे कहते हैं ना कि 2 नावों के ऊपर कोई सवार हो तो वो कहीं मझधार में ही रहता है, पार नहीं हो सकता। वही हालत इस राजीव नगर की बनी हुई है। यहाँ जो नाला का काम है ये 2004-05 में हुआ था, लेकिन इसमें इतना सब स्टैंडर्ड मटेरियल लगा हुआ है कि ये पूरी रेत की ही रेत है, वो बह रही है। और नीचे जो इसका एक प्लंथ खोदना चाहिए था, प्लंथ भी नहीं खोदा हुआ है, नाला ज़मीन के ऊपर है। पूरा इलाका जो नाले के किनारे जो बसा हुआ है वो टोटली अगर देखा जाए कि आने वाले अगर 2-4 दिन लगातार बरसात रहे तो ये पूरा राजीव नगर जो है ये बहता हुआ तभी में दिखाई देगा। और जहाँ तक बाकी नालियों का हमने देखा है, नालियाँ टोटल चौक हैं। मेन रोड जो राजीव नगर का है उसके साथ साथ एक बड़ा नाला बना हुआ है, उसमें टोटल सिल्ट भरी हुई है, क्योंकि ऊपर से जितना पानी आता है उसको आगे निकास नहीं है पूरी तरह से। कई जगह पे जो वो जंगले लगाए हुए हैं लोगों ने, उसके कारण भी वो सिल्ट जो जमा हुई है। और ये जो प्लास्टिक बैन हुआ है, मुझे लगता है इसका सबसे बड़ा कारण प्लास्टिक है। जहाँ भी मैंने देखा नाली चौक है वहाँ प्लास्टिक के लिफाफे काफ़ी जमा हैं, उसी के कारण सिल्ट भी वहाँ रुकती है। आपने भी देखा होगा, आप भी साथ ही थे। तो ये इलाका जो है, इसको जैसे अभी ये कोविड-19 चल रहा है उसको मद्देनज़र रखते हुए कि हमने एक स्लोगन जो दिया है कि 2 गज की दूरी रखें, मास्क लगा के रखें, हाथ बार बार धोएं। परंतु इस क्षेत्र में मुझे लगता है कि ये जिस तरह से ये एक फिल्थी इलाका बना हुआ है, यहाँ बहुत कूड़े के और ये जो कीचड़ वगैरह उसके ढेर लगे हुए हैं। तो जितना भी आदमी बच के रहे, चाहे वो मास्क लगाए या हाथ धोए, 2 गज की दूरी भी रखे, परंतु ये क्षेत्र जो है वो बीमारी से नहीं बच सकता। इसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है कि तुरंत इसका एक तो जो नाला टूटा हुआ है, यूईडी को चाहिए कि इसके ऊपर क्रेड वगैरह अतिशीघ्र लगाए। और म्यूनसिपैलिटी और पंचायत जिनका भी इलाका जो पड़ता है, उन दोनों विभागों को भी चाहिए कि जो नालियाँ चौक हुई हैं उनको अतिशीघ्र जो डीसिल्ट किया जाए, ताकि यहाँ पर जो बीमारी फैलने का, बरसात के मौसम में ही ज़्यादा बीमारियाँ फैलती हैं, मच्छर भी जमा होते हैं और कहीं बदबू के कारण या कुछ कीड़े बन जाते हैं जो लोगों के घरों तक पहुँचते हैं। अगर इसको
जल्दी से ठीक नहीं किया गया तो मुझे लगता है कि यहाँ एक बड़ी महामारी फैलने की जो आशंका है। राजीव जी, इसके कारणों का आपने पता करने की कोशिश की या किसी ऑफिसर से बात की कि क्या कारण है कि क्यों इस एरिया को इग्नोर किया जा रहा है? देखिए, अभी मेरी यूईडी वालों से भी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि इसको करते हैं, तो मैंने उनको कहा कि ये 12 फुट पे कीजिए, इसको छोड़ने की व्यवस्था नहीं है। और म्यूनसिपैलिटी से भी बात हुई है, कोशिश करते हैं कि पंचायत, उनके पास जो सैनिटेशन डिपार्टमेंट प्रॉपर नहीं है पंचायत के पास, तो उनसे भी कोशिश करते हैं कि कुछ एरिया जो उनके पास है वो इसको साफ़ करवाएं और बाकी म्यूनसिपैलिटी से ये साफ़ हो जाए ताकि ये लोगों को एक राहत मिले। राजीव जी, जिस तरह से आपने कहा कि ये भाग जो है 2 भागों में बटा हुआ है, जिस तरह से अगर बात करें हम वार्ड नंबर 47 की जो कॉर्पोरेटर हैं शारदा देवी जी, वो भी बीजेपी की ही कॉर्पोरेटर हैं, जीती हुई हैं, तो क्या कारण है, क्यों बीजेपी ने जब ये कहा है कि सबका साथ सबका विकास, तो क्यों नहीं कर पा रहे? देखिए, एक तो नगर निगम के पास जो बाड़ें बनी हुई हैं ये बड़ी टेढ़ी मेढ़ी बाड़ें हैं, इसका सही सर्वेक्षण नहीं हुआ है। जो बाड़ें बननी चाहिए थी, ये नरवाल जो एक शहरी इलाका है इसको पंचायत में आज तक रखा हुआ है। राजीव नगर और नरवाल को मिला के एक बाड़ बननी चाहिए थी। ये बहू फोर्ट का जो वार्ड नंबर 47 है बहुत बड़ा इलाका है, लेकिन अगर सफाई कर्मचारी देखें तो बड़े महदूद हैं। कोई 20 जो उनके पास सफाई कर्मचारी हैं, ऐसे कुल मिला के कोई 22 हैं, उनमें से कुछ जो उन्होंने वो सुपरवाइज़र बना दिए हैं बीच में। हाँ, तो वो 17-18 जो लोग हैं वो सफाई कर्मचारी के रूप में काम करते हैं। इतना बड़ा क्षेत्र होने की वजह से ये नहीं हो पाता। चाहिए कि इसमें एक एडिशनल स्टाफ, हमने बार बार मेयर साहब से और कमिश्नर साहब से भी कहा है कि बहुफोर्ट की जो वार्ड नंबर 47 है इसका इलाका बहुत बड़ा है। बड़ा इलाका होने के कारण यहाँ नफरी भी ज़्यादा चाहिए ताकि इलाका जो है उसमें साफ़ सफाई और रख रखाव, जो आपने कहा सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, ये जीतने का जो प्रयास है भाजपा का, हर एक कार्यकर्ता प्रयासरत रहता है कि इस उद्घोष को सार्थक किया जाए। उसी कड़ी में आज हमने ये दौरा किया है ताकि इन लोगों को भी कुछ राहत मिल सके। जो हमने देखा है ये संबंधित विभाग के समक्ष रखेंगे ताकि इन लोगों को जल्दी से जल्दी इससे राहत मिले। जी सर, आप यहाँ पे लोकल हैं, देवेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे? इस तरह के हालात यहाँ पे बने हुए हैं, क्या कारण है कि इसको इग्नोर किया जा रहा है? क्या ये गरीबी ही इनका एक कारण है जो इसको इग्नोर किया जा रहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। सबसे पहले तो हम हमारे वरिष्ठ नेता चाड़क साहब का शुक्रिया अदा करेंगे जिन्होंने ये मौका देखा, मायना किया यहाँ का, जो भी यहाँ की परेशानियाँ थी इनके सामने हमने रखी। पहले भी चाड़क साहब कई बार यहाँ आए हुए हैं और काफ़ी मदद की है हमारी। तो जो भी कमी पेशी हैं तो काफ़ी टाइम से इग्नोर होती जा रही हैं। ये 2002 से जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, सब स्टैंडर्ड मटेरियल सब लगा हुआ है। जितने भी नाले आपने देखा अभी, जो यहाँ के पंचे हैं उनके घर भी, उनकी दुकानें भी बहने वाली हैं थोड़े दिन के बाद। जो और लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनकी अपनी भी जो है वालें कमज़ोर हो रही हैं आस्ता आस्ता। अगर 2-3 दिन बारिश रही तो ये सारा बह जाएगा आस्ता आस्ता, जो अभी हमारे चाड़ साहब ने कहा आपसे। तो हमने कई बार जो भी कंसर्निंग डिपार्टमेंट है हमने वहाँ अप्रोच की तो जाते रहे, लेकिन कोई प्रॉपर एक्शन नहीं हो रहा है। तो हमारी आपके चैनल के माध्यम से कंसर्निंग डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट है कि देखें प्रॉपरली तरीके से जो भी यहाँ की परेशानियाँ, गरीब जनता यहाँ रहती है, तो इनको जल्द से जल्द हल करें ताकि और ज़्यादा परेशानी में ना पड़ें ये लोग। 2.5-3 साल बीजेपी भी यहाँ पे रही है, तो उसमें क्या डेवलपमेंट हुई इस एरिया की? हाँ, काफ़ी जो भी हमारे कार्य जो हमने दिखाया उनको तो काफ़ी अच्छा काम किया है ना, लेकिन जो होना यहाँ जो मेन रोड है वहाँ उन्होंने 2 बार ब्लैक टॉपिंग की, उसकी टाइलिंग की, जो भी ड्रेनेज सिस्टम थी वहाँ ऊपर तक करानी तलादा को बनाई, कुछ छोड़ी थी बीच में उन्हें कलवुड वगैरह। तो जो भी चीज़ इस एरिया में, जिस एरिया में आज हम घूमे हैं, इस एरिया में क्या डेवलपमेंट हुई है? यहाँ भी जो भी साफ़ सफाई, नाले का 2 बार पंडित अशोक जी ने नाले के साफ़ सफाई करवाई डिप्टी मेयर से मिलके काफ़ी साफ़ सफाई का। यहाँ से आगे पुलियाँ बनी हुई हैं बीच में से, तो जहाँ तक ये जेसीबी वगैरह जा सकती थी इन्होंने सफाई करवाई और आगे तोड़ने का कोई चांस ही नहीं था, क्योंकि अगर ये तोड़वाते तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन बहुत ज़्यादा यहाँ पर, तो आगे जाने का सवाल ही नहीं बनता था। तो यहाँ मैनुअली काम करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि बहुत सारी लेबर चाहिए, मशीनरी चाहिए यहाँ पर। जी सर, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह के हालात हैं यहाँ पे और क्या एडमिनिस्ट्रेशन पूरा सहयोग कर रही है? बात ये है जी कि हम एडमिशन के साथ ही चलते रहे। पहले हमारा मोहल्ला, जो हमारी बदकिस्मती थी कि हम कांग्रेस के वर्कर थे, जब से हमारी ये बीजेपी सरकार बनी है हम बीजेपी के साथ चलना शुरू किया और हमारा मोहल्ला अब 90% जो इनके साथ चल रहा है। ठीक है। प्रॉब्लम इस जगह में ये आती है, जो पहले के हमारे जो नक्शे बने हुए थे, काम बने हुए थे, उसमें हमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कि हमारा नाला है, नाले में हमने 8-7-10 साल पहले एक पुली तोड़ी थी, तो ट्रेनें मशीनें ऊपर तक निकाल गए थे।
उसके आगे हमारे 4-5 पुलियाँ हो रहे हैं। उन पुलियों की वजह से नाला हमारा बराबर साफ़ नहीं हो रहा। बराबर साफ़ नहीं होना कि जब बारिश आती है, जहाँ से सफाई होती है, बलवा वहाँ फिर भर जाता है, फिर वो नाला वहाँ का वहाँ ही। दूसरा नंबर के हम लोगों को भी बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि आप गंदे कपड़े, गंदी टाकियाँ वगैरह दूसरा तीसरा मटेरियल जो नाले में मत फेंको, मगर ये लोग भी मानने वाले नहीं है। जो थोड़ा सा ये पार लोग हमारे ये मानने वाले नहीं। जो इनका अगर कोई कचरा निकालेंगे वो सुबह नाले में, कपड़ा इनका फटा होगा जो पूरी सिटी से मांग कर लाएंगे ये, तो फेंकेंगे कहाँ? नाले में। जूती त्रपड़ जो है मांग के लाएंगे तो फेंकेंगे कहाँ? नाले में। नाला इन्होंने बना लिया स्टेबलाइजर कूड़ा फेंकने के लिए। अगर ये हमें अभी चाड़क साहब को हम ये बोल रहा था कि ये पुली हमारी 2-3 तोड़ी जाएँ, लोहे की पुली इधर बनाई जाए। जब नाला साल बाद या 2 साल बाद साफ़ करना हो तो पुली उठाकर साइड पर रख ली तो नाला साफ़ हो जाएगा। तो जब तक ये आप पुलियों का स्टेशन नहीं निकालोगे लोहे वाले को, ये नाला साफ़ होने वाला नहीं है। तो मैं अभी भी रिक्वेस्ट करूँगा इनसे, यूडी वाले से बात करके ये 2-3 पुलियाँ तोड़े तो लोहे की पुलियाँ बना ले। तो 6-6 फुट की 8-8 फुट की पुली जुड़ती रही है, 3-3 फुट की पुली होगी तो आदमी ने जाना ही है। मोटरसाइकिल देख लो, कहीं कोई जाने का रास्ता नहीं है और कोई भी, और ना कोई जाएगा वहाँ से। अगर वो पुलियाँ टूट जाएंगी, छोटी 2-3 फुट की पुली बन जाएगी, नाला साल में अगर एक बार ही साफ़ हो जाएगा ना तो 2-3 साल हमारे 2 साल में मुझे मालूम है आराम से निकल जाएंगे। रहा मैं अभी पीछे हमने ड्यूटी मेयर साहब को इधर बुलाया था, उनको बोला था यूडी वालों को बोलो कि 1-2 पाइपें हमें यहाँ पर दे दे। वो अगर यहाँ पर 2 पाइपें हमें पड़ जाए तो ये मलबा बराबर करके आने जाने के लिए रास्ता बन जाएगा। एक ये राजीव नगर ऐसी जगह है कि 25-30-40 साल से ये लोग इधर रह रहे हैं, मगर इनको शादी ब्याह हो तो बारात लगाने लड़का घोड़ी पर चढ़ाकर बाहर निकालना हो, रोड तक तो नहीं जा सकता क्योंकि रास्ता ही नहीं है। रास्ता के बगैर जाएगा कहाँ? फिर जब बाहर से हम यहाँ से मशीनें वगैरह मंगाते हैं, जब चाड़क साहब को अभी बोला, इन्होंने फ़ोन किया कि कल मशीन आएगी, वो रास्ता बनाएगी। जब तक बारिश आती है तब तक रास्ता, बारिश आएगी तो फिर रास्ता ख़त्म। तो यहाँ पे थोड़ी सी हमारी ये चाड़क साहब से वजह से हो जाए अच्छा काम, पाइपें शापे 2 इधर पड़ जाए, रास्ता बन जाए तो ठीक हो जाएगा। हम अभी रिक्वेस्ट करते हैं चाड़क साहब से कि हमारा ये काम छोटा मोटा करवा दें। जिस तरह से डॉक्टर साहब ने कहा कि 2002 से जो है ये परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो क्या ऐसा ही चल रहा है 2002 से? 2002 से तो ऐसा ही चल रहा था ना। जब ऐसे था कि पहले जो हमारा नाला बाद में साफ़ भी होता था, पुलियों की वजह से नाला साफ़ नहीं होगा तो नाला साफ़ नहीं होगा, गंद होगा। मैं ये बोलता हूँ कि जो हमारा ये एरिया नीचे वाला आप देख लो, वो देख लो, अभी लेडी दोपहर का 2 बजे का टाइम है, कम से कम भी 700-800 लेडी बच्चे जो इधर शौच करने के लिए बाहर आते हैं खाली इस जगह पे। अगर महीने की या साल की एवरेज लगाई है तो लाखों में लोग जो बाहर शौच करने के लिए इस जगह पर आएंगे। तो साफ़ सफाई कहाँ रहेगी? जब इतना शौच होगा, इतना गंद होगा, आगे पीछे जहाँ भी नज़र मारोगे तुम तो गंद ही गंद दिखाई देगा। तो शौच कहाँ करें? इन लोगों को कहाँ जाना है? अब लोगों को ऐसी ऐसी जगह, ये पार जो हमारा पार्ला एरिया है वहाँ मरला जगह इनके पास है। फ्लशें कहाँ बनाएंगे? जब अगर बनाएंगे तो गलियों में बनाएंगे, तो गलियों में जब बनाएंगे तो कचरा गंद तो वहाँ गलियों में रहेगा ना, बाहर तो नहीं जाएगा वो। तो हर लिहाज से जब तक ये आपकी गलियाँ साफ इनकी होगी, जब तक इनका थोड़ा साफ़ सफाई नहीं होगी, तब तक इन लोगों का जीना हराम ही हराम है। जी, चलें हम कोशिश करेंगे। जो यहाँ के पंच हैं गगन प्रताप जी, यहाँ पे क्या वार्ड कौन सा पड़ता है? वार्ड नंबर 7। वार्ड नंबर 7 के जो पंच हैं उनसे हम बात करेंगे, कारण जानने की कोशिश करेंगे। पूरा जो एरिया हमने भी इनके साथ में राउंड किया था, काफ़ी बुरी बदतर हालत है यहाँ की, उनसे जानने की कोशिश करें आखिर दिक्कतें कहाँ पे आ रही हैं, क्या एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा सहयोग नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं यहाँ पे काम हो पा रहे हैं। The number you're calling is currently switched off. पंच साहब का फ़िलहाल नंबर नहीं मिल रहा है। उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो उन तक पहुंचेगा और वो इन सवालों के जो हैं जवाब ज़रूर देंगे। और हम बात करने की कोशिश करेंगे डीडीसी जो मेंबर यहाँ से जीत के आई थी ब्लॉक सतवारी से, गीतू ओलख जी, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या कारण है यहाँ पे जो है, क्यों नहीं यहाँ पे डेवलपमेंट हो पा रही है। तो पीछे आओ गीतू और पहचान लेंगे ऐसे भाई। ये हेलो 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 गीतू मैम। हेलो हाँ जी, सत श्री अकाल मैम, नमस्कार। हेलो। हाँ जी मैम, अरफाज डैंग बोल रहा हूँ न्यूज़ सर इंडिया से। हेलो। हाँ जी, हेलो मैम, अरफाज डैंग बोल रहा हूँ न्यूज़ सर इंडिया से। हाँ जी, हाँ जी। गीतू मैम, मैं अभी नरवाल पंचायत में हूँ। यहाँ पे अभी भाजपा के वरिष्ठ नेता जो हैं राजीव चाड़क जी आए थे, उन्होंने यहाँ पे पूरा दौरा किया है। काफ़ी बदतर हालत है वार्ड नंबर 7 की, अगर हम बात करें नरवाल पंचायत के।
हाँ मैम जी। आपसे जानना चाहूँगा क्या कारण है, क्या दिक्कतें आ रही है, क्यों नहीं यहाँ पे काम हो पा रहे हैं? जो आए थे उन्होंने क्या बोला आपको? मैम आप भी डीडीसी यहाँ से जीत के गए हैं, वोट लिए हैं, आपकी भी जिम्मेवारी बनती है। नहीं, हमारी तो जिम्मेवारी है। हम अभी स्टार्ट हुए हैं। जी हम अभी स्टार्ट हुए हैं ना। मैम बाकी जितने भी डीडीसी मेंबर्स हैं वो तो अपने एरियाज़ में अच्छा काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट करवा रहे हैं। तो हम भी करवा रहे हैं। मैम आपने इस एरिया के लिए क्या किया और कितनी बार यहाँ पे आप आए हैं? देखिए, वहां अभी मैं आई नहीं हूँ। अभी बरसात से पहले जो काम करवाए हैं मैंने, वो स्टार्ट करवाए हैं। अभी टेंडर हुए हैं। अभी मुझे महीना पहले ही मैंने अपना सारा सिस्टम बनाया है कि जो टेंडर हुए हैं, क्यों नहीं ठेकेदारों ने काम किए, या ठेकेदारों ने टेंडर लेके उसके बाद काम नहीं किए हुए। जी तो वो देखो, वो तो हमने अभी स्टार्ट किया। अभी क्या 2-3 महीने तो पहले कुछ पता नहीं चल पाया। उसके बाद ये महीना डेढ़ कोरोना रहा। अब अगर ऑफिस खुले हैं तो अब हम कर रहे हैं। अभी बरसातें आ गई हैं, मैंने बड़ी जगह इधर मंडाल फलाई साइड काम स्टार्ट किए हैं, लेकिन अभी तो करवाने का फायदा नहीं है ना। बरसात में क्या काम करवाए अभी। गीतू मैम यहाँ पे लोगों के घर जो हैं वो उजड़ रहे हैं, नालों में बह रहे हैं, लोगों के घरों में पानी जा रहा है। यहाँ पे आपके ही भाजपा के जो कार्यकर्ता मेसर यहाँ पे खड़े हैं, जो ये कह रहे हैं कि आप यहाँ पे एक बार भी नहीं आए। कारण क्या है इसका? जब इलेक्शन थे तब तो आप बार बार आ रहे थे। हालचाल जानने के लिए तो आ सकते ना मैम, अगर काम नहीं करना हो तो। नहीं नहीं, काम क्यों नहीं करना है? जी काम क्यों नहीं करना, मुझे आप बताइए ना, काम क्यों नहीं करना है? जब देखो, हमने तो काम करवाने हैं लोगों के। जी टेंडर लगने हैं, ठेकेदारों ने टेंडर लेने हैं, हमने तो वहां देखना है, हमने तो काम करवाना ही है। एक जगह से हम 10-10 बार फोन कर रहे हैं, जी ये काम नहीं हुए। लेकिन आप 4-5 महीने में लगाओ कि हम कितना कर सकते हैं। मैम कम से कम इनके दुख में शामिल होने के लिए तो आ सकते हैं। नहीं, वो तो हम आ ही रहे। बता रहे हैं जब से जीते हुए तब से हमने मैडम को देखा ही नहीं यहाँ पे। नरवाल वाला में, जी नरवाल पंचायत में, राजीव नगर में। हाँ, इनका मैंने दिया हुआ है। जो इन्होंने मुझे भेजी हुई है व्हाट्सएप पे फोटो, मैंने दिया हुआ है। देखिए, पहली बात तो ये है कि इनको पूछिए कि हमारे पास दिसंबर में हम जीते हैं, जी ठीक है। फरवरी मार्च तक तो हमारे पास था नहीं कुछ, हम कुछ कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि 2 महीने तो वैसे ही रहा, 3 महीने। उसके बाद कोरोना आ गया। उसके बाद मैंने ये सारे टेंडर लगाए हैं, बट टाइम लगेगा। ये तो 4-5-6 महीने, साल तो लगेगा ना। जी जी आप 5 साल हो जाएंगे, 2 साल हो जाएंगे कंप्लीट। तो ये क्वेश्चन आप मुझे तब पूछ सकते हो कि आपने ये साल हो गया है, बिल्कुल सब कुछ ठीक चल रहा है, तो आपने क्यों नहीं काम किया। मैम यहाँ पे ना भाजपा के ही कार्यकर्ता अशोक जी हमारे साथ मौजूद हैं, ये बात करना चाहते हैं आपसे। हाँ जी, बोलो बोलो, आए नहीं हाँ यहाँ जी पे। मैडम जी, नमस्ते। नमस्ते जी। मैडम जी, वैसे ही हम आप बात करते करते आपका नाम निकल गया, विशाखी माफ। नहीं 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 नहीं, कोई बात नहीं। जी आपने सुन लिया है। हाँ, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम काम करने के लिए आगे आए हुए लोगों के, ऐसा कुछ नहीं है। काम तो करने हैं, बट ये है कि मैंने उनको आगे ही बोला है कि 3-4 महीने तो था नहीं। अब जब आए हुए हैं, हाँ, वो किया हमने सब। कोशिश करो जी आप। हाँ जी, हाँ जी। वैसे बात क्या है, हाँ जी। तो ना कोई एक चक्कर लगा जाओ यहाँ पर। पहली बात तो ये है, मैं ये सोचती हूँ कि इलेक्शन के पहले जो मैंने सिस्टम देखा है वहाँ, ठीक है, जी जी जी। वो मैंने कर दिया हुआ आगे। अब जब तक मैं कोई काम नहीं स्टार्ट करने आती, तो मुझे लगता है कि मैं खुद में ये सोच रही थी कि मैं करने क्या हूँ। लोगों का नुकसान हुआ ना, खाली नुकसान देख कर जाओ, आप करो या नहीं करो वो तो बाद की बात है। क्यों हमें लोग ये तंग कर रहे हैं कि आपने जिनको वोट दिया, आप जिनके पीछे तुम्हारे पीछे भागते हो, कभी हमारा पता करने भी नहीं आ रहे हैं वो। तो मैंने इसलिए चाड़क साहब को भी फ़ोन किया, मैं एक चक्कर तो लगाओ कभी। हमारे भल्ला साहब इधर वो 3 चक्कर लगा के बरसात में, बीजेपी का भी एक लीडर नहीं आया। आज पहली बार हमने इनको चाड़क साहब को लाया इधर। हमारे विक्रम जी हैं, उनको फ़ोन करो, वो भी बोलते हैं हम बिजी हैं। कलविंदर गुप्ता वो बोलते हैं बिजी। अगर नहीं नहीं, पहले मेरी बात नहीं नहीं, पहले मेरी बात सुनिए। मैं तो सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि ये चीज करने के लिए मुझे साल तो दो। अभी 6 महीने में देखो मेरे फंड्स आएंगे, तो आजकल तो हर चीज सब कुछ पता है। तो मैडम जी वैसे चक्कर लगा जाओ, चक्कर लगाना ही बहुत जरूरी है। चलो चक्कर मैं लगाऊंगी, लेकिन लोगों की डिमांड्स है वहाँ, जो मुझे ये है कि मुझे थोड़ा सा काम मिले वहाँ, तो मैं वहाँ आऊँ करवाने। ऐसे क्या मुझे खुद लग रहा है कि मैं क्या करने आऊँ वहाँ। कोई बात नहीं, करवाए हुए मैंने टेंडर, इनके हो जाएंगे। वो भी गए हैं बड़ी जगह, लेकिन बरसातों के बाद स्टार्ट हो जाएंगे इनके। ठीक है मैडम। ठीक है जी, ठीक है मैम, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ओके जी, ओके जी, ओके। तो ये थे हमारे साथ गीतू ओलख जी, जो कि डीडीसी मेंबर यहाँ से जीत के गए हैं सतवारी ब्लॉक से, और अभी तक यहाँ पे आने की जहमत नहीं उठाई है। अशोक जी, मैडम तो बोल रहे हैं कि जब काम कोई लगेगा फिर आएंगे। ठीक है जी, मैडम को बोलिए। मैडम जी शुक्रिया आपका। हम तो ये चाहते थे कि भाई चक्कर एक ही लगा जाते हैं कोई। मैं अभी ये बता रहा हूँ आपको कि हम बीजेपी के तो बरकत जरूर है, मगर हमें बीजेपी का कुछ मिले तो ना। बिल्कुल।
वो देखो हमने अपने सामने में दिखाया इनको, आपको बोर्ड के लगा लो ऊपर कैमरा कि बूथ प्रेसिडेंट बनाया, बूथ प्रेसिडेंट आपको बनाया है? बूथ प्रेसिडेंट बनाया अशोक कुमार वैद बूथ प्रेसिडेंट। जी जी मगर प्रेसिडेंट तो तब होगी जब हमारा काम भी कुछ होगा। तो बिल्कुल। जब काम नहीं होगा तो हम बूथ वालों को क्या, लोगों को क्या बताएंगे हम बूथ प्रेसिडेंट हैं, हमारे पास क्या है बूथ प्रेसिडेंट के लिए। जी जी जी। तो इसलिए इससे बेहतर है कि हम घर ही बैठते हैं तो रहने दो बूथ प्रेसिडेंट को, कि कल ही अब हमें पूछेंगे ना कि आप वोट कहाँ से दिलाओगे, तो काम ही नहीं किया होगा तो वोट कहाँ से दिलाएंगे इनको। तो जिस तरह से आपने कहा कि ये जो कविंदर गुप्ता जी या फॉर्मर एमएलसी विक्रम रंधावा जी, कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया जी। इस टाइम पर जो हमारा इतना नुकसान हो रहा है लोगों का, लोग चिल्ला रहे हैं बार बार आकर, तो इनमें से कोई भी नहीं आया इधर। जी जी। क्यों, हमारे अभी अपोजिशन में है बल्ला साहब इधर अगर 75 चक्कर लगा सकते हैं तो इनको क्या, इनको नहीं आया जाता? लोगों को हाल चाल तो पूछना चाहिए ना। बिल्कुल। कल वही बात है, अभी हमारे 20 आदमी तो बोल रहे थे कि वोट लेने के लिए आएंगे, तो वोट के बिना तो ये कभी किसी के घर नहीं जा रहे। तो बाकी इस टाइम पर इनको चक्कर लगाना चाहिए। हम यही बोलते हैं कि चक्कर लगाओ, लोगों के दुख तकलीफ तो सुनो, नॉर्मल थोड़ा बहुत काम रुकावट तो करो कोई काम के लिए, बस यही कहना है। ज़्यादा इनको क्या कहना है इनके। चलें जी, ये सारा पूरा जो वाक़या आप देख रहे थे वार्ड नंबर 7 राजीव नगर, कुछ एरिया इसका जो है म्यूनसिपलिटी में भी आता है, और म्यूनसिपलिटी की जो कॉरपोरेटर हैं वो भी बीजेपी से शारदा देवी जी हैं, और जो यहाँ पे डीडीसी जो मेंबर जीत के गई हैं गीतू ओलख जी, बीजेपी के ही कार्यकर्ता यहाँ पे बता रहे हैं कि वो जब से इलेक्शन जीत के गई हैं तब से दोबारा यहाँ पे हालचाल जानने के लिए, लोगों को जो नुकसानात हुए हैं या घरों में जो नुकसान हुआ है उसका हालचाल जानने के लिए भी यहाँ पे कभी नहीं आए। और आपके सामने ही अपील यही की कि आप काम मत करवाइए, लेकिन आप एक बार जो है लोगों का हालचाल जानने आइए, ताकि जो बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पे खुद मौजूद हैं वो आम जनता में जा सकें और जब दोबारा कभी इलेक्शन हो और वोट मांग सकें। फ़िलहाल आता समय ही बता पाएगा क्या इस एरिया की डेवलपमेंट होगी या नहीं होगी, या किस तरह से जो है यहाँ के कामकाज होंगे, वो आता वक्त ही बता पाएगा। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।